हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डर पे। जो फेयर वाला फंक्शन है हमारे ब्रेन में, इसका क्या किरदार है। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि काश ये डर वाला हिस्सा हमारे ब्रेन में ना होता तो हम अच्छी ज़िंदगी जीते। डर वाले हिस्से को समझने से पहले हमें समझना ये होगा कि ये डर वाला जो हिस्सा ब्रेन में डेवलप हुआ फंक्शन जो है फेयर वाला हमारे ब्रेन में, तो ये क्यों है। इसके बहुत सारे फ़ायदे थे एवोल्यूशन में। जब हम एवोल्यूशन में पीछे जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारी जो जियोग्राफिकल कंडीशन थी, तब क्या होता था कि हम लोग अपने सरवाइव के लिए लड़ते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो अपने सरवाइव करने के लिए लड़ते थे। उन्होंने सरवाइव किया तो तब मैं आज आपके सामने हूँ। मैं सरवाइव करूँगा तो मेरी जनरेशन जब आगे चलेगी तो 100 साल 200 साल बाद वो सरवाइव करेगी। तो ये एक चेन है। तो एवोल्यूशन में क्या हुआ कि जब इंसान से पहले जो बहुत सारे जानवर थे, तो जब वो इस धरती पे रहने लगे, यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन जो थी वो उतनी ज़्यादा सूट नहीं करती थी। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें अपने पिछले पूर्वजों को, वो जंगलों में रहते थे, वो केव्स में रहते थे, वो गारों में रहते थे। वो क्या करते थे, सर्दियों में जानवरों का जो चमड़ा होता है वो अपने इर्द गिर्द ओढ़ के उसके अंदर बैठते थे गर्मी के लिए। मिट्टी के अंदर घर बनाते थे रहने के लिए। तो इस दौरान जब सर्वाइवल मैकेनिज़्म भी हमारे अंदर था, और जब हमारे जो पूर्वज थे तो वो डर डर के जीने लगे। इसलिए डर के जीने लगे क्योंकि सर्वाइवल जो था वो उनका प्रॉब्लम में सर्वाइवल करना उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कैसे सर्वाइव किया जाए, क्यों? क्योंकि चारों तरफ जंगली जानवर होते थे। कहीं पे शेर होता था, इंसान के बच्चे को लेके चला जाता था, कभी इंसानों को खाता था, रीछ होता था, या बाकी के बड़े बड़े जानवर होते थे इर्द गिर्द। तो उनमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता था। तो रात के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, कोई लाइट का सोर्स नहीं था उस वक़्त के जिससे जलाई जाए, पता लगे कि रात को क्या हो रहा है। तो रात के वक्त में बहुत सारे अटैक्स होते थे इंसानों पे। तो जब इन पे अटैक्स होते थे, जैसे रात के वक्त में भेड़िया आके इंसान को लेके उठा के चला जाए, इंसान के बच्चे को उठा के चला जाए, तो वो जो हमारी अटैचमेंट थी एक दूसरे के साथ, बच्चे के साथ, तो वहाँ पे उस अटैचमेंट को सफ़र करना पड़ता था। अगर मेरे को उस सिचुएशन में रखा जाए तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं इर्द गिर्द के माहौल में देखूँगा कितना पानी हो रहा है, कितना बारिश बरस रही है, सैलाब आते थे, और फिर वहाँ पे आसमान से बिजली कड़कड़ाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी, इन चीज़ों की वजह से ज़िंदगी में एक डर पैदा सा हो गया। हम जानवरों में भी देखते हैं, कुत्ते को हम देखते हैं, अगर कुत्ते के सामने हम पटाखे फोड़ें तो वो डर जाएगा। किसी भी जानवर के सामने तो जानवर भी डर जाएंगे, परिंदे भी डरेंगे। ये एक नेचुरल एवोल्यूशन ने जो चीज़ हमें दी है, इसने हमें सरवाइव, डर भी आया हमें, और उस डर की वजह से हमारा सरवाइव भी हुआ, और उस सरवाइव की वजह से आज ये सोसाइटी यहाँ पहुँची है। और आज हम इस डर से आगे निकलना चाहते हैं, और इस डर से जो है हम आंखें मोड़ना चाहते हैं, और हम कहते हैं कि डर नहीं होना चाहिए, डरने वाला कमज़ोर होता है, डरपोक होता है, बहादुर लोग नहीं डरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कोई ज़्यादा कोई कम, जिसके ब्रेन की जैसी कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो और बॉडी की, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे पैदा होते हैं, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, थोड़े ज़्यादा डरते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, मौत का डर लगता है, बाहर जाने से डर लगता है, ट्रैवल करने से डर लगता है। तो ये जो हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन तब की रही थी, तो तब हमने बड़ी ही बड़ी फ़ाइट की थी। डायनासोर जो थे वो मर गए, उनके बाद
हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया तो हाँ, जंगलों में कितने शेर होते हैं, रात के वक्त में सांप अगर आ जाए, घर में घुस जाए, तो उस वक्त ये कंक्रीट वाली चीज़ जो बिल्डिंगें हम बनाते हैं जिसमें सीमेंट लगा होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी है आज हमारे पास, तो ऐसी चीज़ें तब नहीं हुआ करती थी। तो सांप अगर कहीं से दिन में आ जाए, डेजर्ट में लोग रहते थे, कुछ लोग अफ्रीका में थे, कुछ लोग यूरोप में थे, तो उस वक्त नहीं पता चलता था कि हमारे साथ आने वाले समय में क्या होगा। तो फिर इंसान ने अपनी सिक्योरिटी के लिए फिर जियोग्राफिकल कंडीशन में जब अडॉप्ट किया रहना और सर्वाइवल, जो टारगेट था इंसान के पास कि मेरे को सर्वाइव करना है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को सर्वाइव करना है, तो उसके लिए फिर टूल्स बनाए इन जानवरों से लड़ने के लिए, इन जानवरों से लड़ने के लिए, ताकि हमारी जान महफूज रहे, हम ताकि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा पाएँ। तो हम देखते हैं कि सेक्स जब करता है इंसान तो उसमें ऑर्गेज़म होता है, एनिमल करता है उसको भी ऑर्गेज़म मिलता है। तो सेक्स में ऑर्गेज़म इसीलिए है क्योंकि अगर इसमें ऑर्गेज़म नहीं होता तो सेक्स नहीं करते लड़का लड़की, तो ये जो आगे चलने वाला जो सिलसिला है तो ये रुक जाता जब इसमें प्लेजर नहीं होता, ऑर्गेज़म नहीं होता, मज़ा नहीं होता, इन्जॉय नहीं करता इंसान। तो एवोल्यूशन ने देखो इसमें एक मज़े वाली चीज़ रखी है, तो इंसान दौड़ दौड़ के जाता है सेक्स के लिए, जानवर जाते हैं सेक्स करने के लिए, तो उसी सेक्स से फिर क्या होते हैं कि बच्चे पैदा होते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो इसके बाद जो सोशल कंडीशन थी उस वक़्त के ज़माने की, तो धीरे धीरे जब इंसान जंगलों में रहने स्टार्ट किया या ये टूल्स बनाने स्टार्ट किए इन्होंने, ट्रीज़ के पत्तों से अपने आप को महफूज रखने रखे, ट्रीज़ पे चढ़ने लगे, लकड़ियाँ जमा करने लगे, गोश्त को एक टुकड़ों में बांट बांट के खाने लगे। तो फिर उस वक़्त जो ट्राइब्स थे वो अलग अलग जगह में रहने लगे, जैसे आज इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है। तो उस ज़माने में अलग अलग ग्रुप में लोग बँट गए। तो जब ग्रुप में बटे लोग, तो एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप पे अटैक करते थे, और जब अटैक करते थे अगर दूसरे ग्रुप वाला कमज़ोर हो तो फिर वो जाहिर सी बात है तो उनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो फिर उस सोशल कंडीशन में, इस कल्चर में क्या हुआ कि फिर एक दूसरे ट्राइब्स एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, गरीबी की वजह से, खाने पीने की वजह से, रिसोर्सेज ले लेते थे, जो भी उनके पास चीज़ें होती थी दूसरे ट्राइब्स के पास, जो कमज़ोर ट्राइब्स है तो ये ले के चला जाते थे और खाते पीते थे, और अपनी सिक्योरिटी के लिए उन्हें मार देते थे, या फिर उनकी जो लड़कियां होती थी उनको उठा लेते थे, सेक्स करते थे, उनको गुलाम बना लेते थे। तो उनके बच्चों को, औरतों को अपने पास रखते थे, या फिर उन्हें भी मार देते थे। तो ये सोशियोलॉजिकल जो कंडीशन वहाँ खड़ी हुई, तो इस सोशियोलॉजिकल कंडीशन में क्या हुआ कि इंसान के अंदर फियर डेवलप हुआ कि इस सोसाइटी में मेरे को अगर रहना है तो मेरे को वो अपना जो एरिया है वो स्ट्रॉन्ग करके रहना है, हमारा जो ट्राइब्स होगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारे बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, हमारी औरतें ज़्यादा हों, हमारे जो मसल पावर है वो ज़्यादा हो, हमारी टेक्निक जो है वो इनसे आगे हो, हम डेवलप करें नई नई चीज़ों को, ताकि इनको मार पाएँ, इनसे आगे बढ़ पाएँ। आगे बढ़ने का मतलब कि सर्वाइवल जंग थी, ये एक बहुत ही बड़ी भयंकर जंग थी, जिस जंग में इंसान आज भी फंसा हुआ है, जानवर भी फंसा हुआ है। जब भी इंसान को पता चलता है या जानवर को कि मौत आ रही है, तो वो कुछ सोचे बगैर एकदम वहाँ से भागने की कोशिश करता है, या कुछ ऐसा रिएक्ट करता है जिससे अपने आप को वो महफूज करे। ब्रेन ऐसा केमिकल रिलीज़ करता है कि इंसान को डबल पावर मिलता है। अगर मेरे पीछे शेर भागे और मैं भागूं, तो मुझे पता है अगर शेर ने मेरे को पकड़ लिया तो मेरे को काट खाएगा, मारेगा और मेरा खून पी लेगा, या जो भी करेगा, मुझे डेथ हो जाएगी। तो उस डेथ की वजह से, अल्टीमेट जो डेथ थी, तो उस डेथ से इंसान ने भागना स्टार्ट किया, जानवरों ने भागना स्टार्ट किया। तो उसकी वजह से ये डर हमारे अंदर, ये फियर हमारे अंदर डेवलप हुआ। आज हम जो डरते हैं जब आसमान पे बिजली कड़कड़ाती है, क्योंकि ये एवोल्यूशन ने हमें बहुत पहले से बताया था। उस वक़्त बहुत लोग मरे थे, उस वक़्त बहुत लोगों ने सफ़र किया था, फिर वो इंसान के डीएनए में और जेनेटिक मेकअप इंसान का ऐसा बनता गया और जानवरों का बनता गया कि इसने इंसान को, जानवरों को महफूज भी रखा। अगर ऐसी मिसाल मैं आपको दूँ, अगर किसी बच्चे को आग न जलाए तो वो बच्चा आग में ही कूदेगा और अपनी जान दे देगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। अगर हम पानी में छलांग लगाते हैं तो पानी में अगर हम तड़फेंगे नहीं,
तो कितने लोग हैं जो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, डेथ हो जाएगी। तो हमें वहाँ एक सिग्नल मिलता है कि बस ये इससे ज़्यादा अगर मैं पानी में और कुछ सेकंड रहा तो मेरी डेथ हो सकती है, और फिर मेरे जो फेफड़े हैं, बाकी जो शरीर है वो रिएक्ट करने लगता है। तो डर से निराश होने की कोई बात नहीं है। डर का एक लॉजिकल और रैशनल कॉज है, और जिस कॉज पे आज एवोल्यूशन ने बहुत काम किया है, और ये हर सोसाइटी में, हर जनरेशन में, एनिमल्स में, हर जगह पाया जाता है। जहाँ लाइफ है वहाँ ये चीज़ पाई जाती है, जहाँ कॉन्शियसनेस है वहाँ ये चीज़ बहुत ही हायर लेवल की पाई जाती है। तो डर के आगे जीत है, डरो मत। आपको ट्रैवल करना है तो डरो मत। देखो, डर एक नेचुरल स्टेट है हमारे ब्रेन की, और ये एक मैकेनिज़्म है कोप आउट करने का, या फिर निकलने का उस डेंजर सिचुएशन से। तो जब डेंजरस सिचुएशन हमारे सामने आती है तो बॉडी का ऐसा केमिकल रिलीज़ होता है, ब्रेन बॉडी ऐसा केमिकल रिलीज़ करती है जिससे हमारे इमोशंस या हमारे रैशनैलिटी बहुत ज़्यादा मतलब काम करनी स्टार्ट होती है कि इस वाले सिचुएशन से अपने आप को कोप आउट कैसे किया जाए। तो ऐसे ही करते करते आज इंसान यहाँ पहुँचा है, और आज भी हमारे अंदर जो डर रहता है कि मौत आ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा, कैंसर हो सकता है, या फिर नेचुरल डिजीज़ जो भी आती है, या फिर अर्थक्वेक की बात कर लें, या फिर सुनामी आ जाती है, तो इंसान इनसे डरता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। डर किस इंटेंसिटी का है वो इंसान को जानने की ज़रूरत है। पर डर से भागेंगे हम तो हम कहीं भाग नहीं सकते। इसको हम अवॉइड करें तो अवॉइड कर नहीं सकते, क्योंकि डर हमारे अंदर भीतर पलता जाएगा, पलता क्या जाएगा, इसकी एक स्टेट ही है अंदर, ऐसी चीज़, कंडीशन ही है। जब हम इनसिक्योर होते हैं तो हमें डर भी ज़्यादा लगता है। मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ तो मुझे पता है कि मेरी सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, मेरी इमोशंस जुड़े हुए हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे लाइक करता हूँ। तो फिर जब वो नहीं मिलती तो मैं उदास होता हूँ, मैं परेशान होता हूँ, एंजाइटी होती है, या कोई डिप्रेशन भी होता है, लोगों को सुसाइड भी करते हैं लोग। तो इसका डायरेक्टली जो लिंक है, जो जुड़ी हुई है, वो इवोल्यूशन के साथ जुड़ी हुई है, और इससे भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है। और जहाँ हम ऐसी कंडीशन में हों तो हमें रैशनलाइज़ करनी चाहिए चीज़ें, उस वक़्त सेल्फ मोनोलॉग करना चाहिए कि किस हद तक हम इस सिचुएशन को हम ख़त्म कर सकते हैं या इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। और अगर नहीं भी निकलेंगे तो हम फ्यूचर का डर लेके बैठेंगे, पास्ट का डर लेके बैठेंगे। हमारे अंदर वो बीज तो है, वो बीज है, लेकिन उस बीज को पलने और बड़ा होने के लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए। तो डर तो हमारे अंदर है, लेकिन इस डर को हम ज़्यादा बड़ा करेंगे, ऐसे जैसे जीएडी हो जाता है लोगों को, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि कुछ भी हो सकता है, अगला पल कैसे निकलेगा, मेरी मौत हो सकती है, कैंसर अभी हो सकता है, मर जाऊंगा मैं, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा अगर टर्मिनल इलनेस आई। तो इन चीज़ों का शिकार इंसान होता है, तो फिर वो डर वाली ज़िंदगी में जीना स्टार्ट करता है। देखो, मौत तो अल्टीमेट ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो एक ना एक दिन आनी है, वो आज या कल या किसी भी समय आनी है। लेकिन उस मौत से पहले वाला समय जो हमें मिला है, उस समय को जीना बहुत ही ज़रूरी है। अभी इस वक्त मेरे सामने मौत नहीं है, तो मुझे ये समय बहुत ही ज़रूरी है जीने के लिए। मैंने एक कहानी सुनी है, किस हद तक सही है मुझे उससे गरज नहीं, लेकिन मैं इससे कुछ समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि एक रशियन सफ़र कर रहा था शिप में, इंडिया से रशिया जा रहा था। तो उस शिप में कुछ और भी लोग थे। उस इंसान की उम्र कुछ 95 एबो होगी। तो वो क्या कर रहा था, वो चाइनीज़ सीख रहा था। तो उसके पास जो इंडियन बैठे हुए थे, एक दिन तो उन्होंने बर्दाश्त किया, दूसरे दिन भी इन्होंने बर्दाश्त किया। इन्होंने सोचा कि 95 या 90 प्लस इसकी उम्र है, तो ये बंदा क्या कर रहा है, इस उम्र में चाइनीज़ सीखना बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है, तो सीख के ये क्या करेगा, ये किस में यूटिलाइज़ करेगा, इसको क्या रिज़ल्ट क्या मिलेगा, इसका गोल क्या है इसको हासिल करने का। तो एक से नहीं रहा, उसने जाके उनसे पूछा कि माफ़ी चाहता हूँ, मैं जान सकता हूँ आपकी उम्र कितनी होगी। तो उन्होंने कहा कुछ 95 ऐसे कुछ मेरी उम्र है। तो उन्होंने कहा मैं ये बात तो समझ गया आपकी उम्र, लेकिन दूसरा वाला हिस्सा आप प्लीज़ मुझे समझाएं, इस उम्र में आप चाइनीज़ सीख के क्या करोगे। तो उसने कहा इस उम्र में सीखने में क्या जाता है,
तो इन्होंने कहा अब आप तो कुछ किसी काम के नहीं रहे, आपके पास कोई काम करने के लिए मिलेगा नहीं, चाइनीज़ सीख के भी आप कितने साल जियोगे, आखिर मौत कभी भी आ सकती है। तो उन्होंने कहा जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन के बाद मुझे जब पता चला था कि जब मैं शऊर मेरे अंदर डेवलप हुआ तो मेरी मौत कल आ सकती है, मेरी मौत आज आ सकती है, परसों आ सकती है। तो वो मौत तब से मैं आज कल करते करते मैंने 95 ईयर बिता दिए, मेरी मौत कभी नहीं आई। हो सकता है वो आगे 10-20 साल और ना आए, या हो सकता है आ जाए, उसका किसको गम है, पर मैं मौत से नहीं, मैं अभी भी मेरे अंदर वो शक्ति, वो ताकत, वो कैपेबिलिटी है कि मैं ये चीज़ें अचीव कर पाऊँ, और इसी में मैं इन्जॉय मेरे को मिलता है। तो फिर उसने इनसे कहा कि आप कहाँ से हो, इन्होंने कहा मैं इंडिया से हूँ। तो उन्होंने इनसे कहा कि आपकी कितनी उम्र है, इन्होंने कहा मेरी कुछ 30+ है, 32 ईयर्स है ओल्ड हूँ मैं। तो उन्होंने हंसा और उसने कहा कि हिंदुस्तान के लोग बूढ़े पैदा होते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है, इस एनोलॉजी से समझाने का मतलब है, जो हमारा डर है ये नेचुरल है, ये इवोल्यूशन ने हमें दिया, ये हमारा सर्वाइवल मैकेनिज़्म है, और यही हमें सपोर्ट करता है उस सिचुएशन, डेंजर सिचुएशन में निकालते समय ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जो हमें डबल ट्रिपल ताकत मिलती है। और उस वक़्त हम क्या करते हैं कि आप एक्सीडेंट देखो किसी का, हम देखेंगे तो हमें तो लगेगा इसको लगी चोट, लेकिन जिसको लगी होती है उस वक़्त उसको महसूस नहीं होता है, बाद में महसूस होता है कि मेरे को ऐसा हुआ। तो उस वक़्त उसे महसूस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ब्रेन का ऐसा मैकेनिज़्म एवोल्यूशन में बन चुका है कि वो अपने डिफेंसिव मैकेनिज़्म को तैयार रखता है, डिफेंस सिस्टम को ऐसी सिचुएशन में खड़ा होने के लिए, वापस सर्वाइव करने के लिए। तो डर से नफ़रत करने के बजाय इसकी रेस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और जिन लोगों में ये डर नहीं है वो जंगल में जाएंगे तो वो मर जाएंगे, उन्हें शेर काट खाएगा, उसे हम बेवकूफ़ी कहेंगे। जिस कंट्री में वॉर चल रहा हो उस कंट्री में अगर ऑफ़र मिले किसी को जाने के लिए तो अक्सर लोग नहीं जाएंगे, और जो जाएगा और वो कहेगा मैं बहादुर हूँ तो वो बेवकूफ़ी होगी, वो बहादुरी नहीं है, उसको बेवकूफ़ी कहेंगे। क्योंकि हमारे अंदर रैशनैलिटी भी है, इमोशन वाला हिस्सा भी है, हमारे अंदर सर्वाइवल मैकेनिज़्म ऑटोमेटिकली है। तो हम इन चीज़ों में क्या करते हैं, मैथ हम कैलकुलेशन लगा के हम देखते हैं क्या हमारे लिए सही और क्या गलत है, तो फिर उस पर हम डिसीजन लेते हैं। तो डरने की मैं ये नहीं कहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, डर तो है हमारे अंदर, लेकिन इसको पालना पोसना और इसे बड़ा करना हमारे हाथ में भी होता है कभी कभार। इस पे मैं और वीडियो बनाऊंगा कि जब पौधा लगाते हैं हम उसे पानी देते हैं, रोज़ उसकी कटिंग करते हैं, उसे खाद डालते हैं, उसे हवाएं मिलती हैं, तो वो पौधा धीरे 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 वो बड़ा होने लगता है। तो वैसे जो हमारा डर है ये किस लेवल का है, फिर ये किस लेवल तक चला जाता है, बाद में ये रिलीजियस सिचुएशन या साइकोलॉजिकल सिचुएशन, तो फिर वो वाले डर जो हमारे अंदर रहते हैं वो भी आ जाते हैं हमारे अंदर। तो इसलिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था अपने इस वीडियो में कि हमें हमेशा जो ज़िंदगी मिली है उसे जिएं, पूरी तरीके से जिएं, एंजॉय करें, दूसरों को भी एंजॉय करने का वक्त दें, और अगर हम खुद एंजॉय नहीं कर सकते तो कम से कम हम किसी और की ज़िंदगी में बाधा ना बने, प्रॉब्लम ना बने, उनकी ज़िंदगी, उनके फ्रीडम में हम कोई रुकावट ना लाएं, अपनी जेलसी की वजह से, अपनी प्रॉब्लम की वजह से, अपने डर की वजह से उनको जीने दें। कम से कम हम अगर नहीं जी सकते तो ये तो हर एक के पास चांस है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे चला सकता है। अल्टीमेटली हर इंसान को अपनी ज़िंदगी को खुद एक दिशा देनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि कोई किसी को दिशा नहीं दे सकता, हाँ गाइड कर सकता है, बता सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें खुद ही करना होता है। कोई भी सिचुएशन हो हमें उसमें से निकलने की ज़रूरत होती है, और हमारा मैकेनिज़्म है वैसा। और हमें अगर कंडीशन और कल्चर और सेल्फ मोनोलॉग करके और ये चीज़ें सोच के अगर हम आगे चलें तो हम निकल सकते हैं। बहुत हद तक इस चीज़ पे हम, इस वाले हिस्से पे हम फ़तह पा सकते हैं, और या इस वाले हिस्से को ओवरकम कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।